बिहार में बेमेल राजनीति के खोटे सिक्के। जरूरी मुद्दों पर एक मत नहीं हो पा रहे तेजस्वी और नीतीश। दो अलग अलग विचारधारा को बिहार की राजनीति में मिला एक मंच। अब क्या होगा बिहार का? देखिए बिहार की राजनीति और आगामी चुनाव पर अमर तनाव से उप संपादक पंकज मिश्रा की रिपोर्ट। हम आपको बता दें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली खबर आपको अपडेट मिल सके। जी हम आपको बता दें, बिहार में बेमेल राजनीति के खोटे सिक्के। जरूरी मुद्दों पर एक मत नहीं हो पा रहे तेजस्वी और नीतीश सरकार। पिछले 7-8 वर्षों में बिहार की राजनीति में पहली बार कुछ अजीब हुआ है। यह आश्चर्यजनक भी है। ऐसे घटनाक्रम के बाद राजद, जदयू और भाजपा तीनों के वोटर और समर्थक खुश हैं। बिहार जहां जदयू और राजद के गठबंधन से उम्मीद लगाई बैठी है, वहीं अतिरिक्त दलित प्रेम बिहार की राजनीति बदलने के मूड में है, जिससे भाजपा खुश नजर आ रही है। कुछ पिछड़ों का कहना है कि हम तेजस्वी के वोटर नहीं रहे, पर अब अलायंस के खेल के बाद नीतीश को बधाई देनी बनती है। क्या शानदार खेल खेला है नीतीश कुमार ने। राजद समर्थन लेकर नीतीश जी के पास नहीं गया, बल्कि उनका पीएम बनने का लालच उन्हें भाजपा से दूर ले गया। आपको याद होगा 2014 में एनडीए का पीएम चेहरा नीतीश कुमार भी थे। फिर मोदी की एंट्री में नीतीश की नो एंट्री करा दी, जिसके बाद अंदर ही अंदर घुट रहे नीतीश को अब 2024 में बदला लेने का अवसर मिला। अब नीतीश ने वो कर दिया जिसके लिए उन्हें जाना जाता रहा है। विपक्ष को एक मंच पर खड़ा कर तो दिया, पर कभी नीतीश का अहंकार तोड़ते हुए तेजस्वी ने कहा था, घर आओ माँ से मिलकर समर्थन की चिट्ठी ले जाओ। यूं भी पलटने की जो परंपरा नीतीश जी की बनाई है, उसके बाद कोई उन पर सहजता से भरोसा नहीं कर सकेगा। नीतीश चलकर लालू के घर पहुंचे, हाथ जोड़े और कुर्सी बचाई। नीतीश को इस तरह टूटते और उन युवकों को मजबूत होते देखना सुखद है। नीतीश जी कभी जनाधार वाले नेता नहीं रहे, हर बार दूसरों के वोट के बल पर लड़े हैं। कभी लालू के वोट से जीते, कभी भाजपा के वोट से। अकेले लड़ने का साहस कभी नहीं रहा, यहाँ तक कि पिछले 20 वर्षों में स्वयं कभी चुनाव तक नहीं लड़े। और इस पलटी के साथ उन्होंने अपना बचा खुचा जनाधार भी समाप्त कर लिया। बिहार की राजनीति में यह भी तय है कि नीतीश भाजपा के साथ रहकर जिस तरह की तानाशाही दिखाते थे, वह राजद के साथ नहीं दिखा सकेंगे। भाजपा के कार्यकर्ता तो किसी भी तरह उन्हें स्वीकार कर लेते थे, पर राजद के कार्यकर्ता उन्हें अपने नेता कभी स्वीकार नहीं करेंगे। भाजपा के वोटर इस बात से खुश हैं कि चलो मुक्ति मिली, हमें वोट करते थे भाजपा के लिए, पर वो जो जाता था जातवादी दलित नेताओं को नीतीश के साथ बिहार भाजपा हमारा मत ले जाकर जदयू के चरणों में रख देती और नीतीश निर्दयपूर्वक हमारे मुद्दों को कुचल देते। जिस नीतीश के पास अपने दम पर केवल 3 सांसद थे, उन्हें अपने वोट के बल पर भाजपा ने 15 सांसद दे दिया। बिहार भाजपा ने नीतीश के मुंह में अपने मतदाताओं का जितना अपमान किया, वह किसी ने न किया होगा। अब उम्मीद है कि बिहार भाजपा बदलेगी। यदि बिहार भाजपा के लोग अपनी रीढ़ सीधी रखें और मेहनत करें तो अगले चुनाव में मजबूती से खड़े हो सकते हैं। यह भाजपा के हित में तो सही होगा ही, राज्य के हित में भी सही होगा। तेजस्वी के लिए यह सुंदर समय है, राज्य उनके हाथ में है। वे यदि नीतीश जी की जिद को काबू करके जनता के मुद्दों पर काम कर सकें तो उनका भविष्य सुखद होगा। मुझे उम्मीद है कि इस बार तेजस्वी नकेल कसने में कामयाब रहेंगे। यदि बात जदयू की करें तो उसका लगभग विलय हो चुका है। अगले चुनाव में वह कहीं नहीं होगी। राजद अगले चुनाव में नीतीश को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाएगा और भाजपा को तिबारा उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो नीतीश जी के पास संन्यास के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं बचेगा।
कुल मिलाकर अगले चुनाव में बिहार में भाजपा और राजद ही बचेगी और बिहार के हित में होगा। बाकी राजनीति तो मजेदार है ही। देखते जाइए, असली खेला है 2024 का लोकसभा चुनाव का, जहां किंग मेकर बनाम किंग की जंग है। अमर तलाब से पंकज कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। AG24 News।